नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अकाल मृत्यु से बचने के 5 बड़े उपाय के बारे में। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। इस रिसर्च पेपर में एक एक उपाय को काफ़ी अच्छे तरीके से उल्लेखित किया गया है। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, ये पांचों उपाय काफ़ी कारगर हैं। सूर्य के जो 4 उपाय हैं वे तो कारगर हैं ही, लेकिन पांचवा जो उपाय है वह रामबाण है। इसलिए 5वें उपाय को आप लोग मिस मत कीजिएगा। चलिए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर। इस रिसर्च पेपर को समझने से पहले आपको सबसे पहले अकाल मृत्यु के बारे में जानना होगा कि आखिरकार अकाल मृत्यु कहते किसे हैं। तो जान लीजिए, असमय मृत्यु का आना ही अकाल मृत्यु है। यानी आपको असमय आपकी दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। इसके अलावा असमय आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी जन्म ले लेती है, उसके चलते आपकी बीमारी के चलते मृत्यु हो जाती है। तो ये अकाल मृत्यु के कारण होते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, हिंदू धर्म के 18 पुराण हैं हिंदू धर्म में, और उन 18 पुराणों में से 2 पुराण ऐसे हैं जो अकाल मृत्यु के बचने के उपाय सुझाते हैं। जैसे कि आपको गरुड़ पुराण है और दूसरा शैव पुराण है। तो हम लोग इन्हीं दोनों पुराणों को आधार मान करके हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। मैंने इस रिसर्च पेपर का टाइटल लिखा हुआ है अकाल मृत्यु से बचने के 5 उपाय, हिंदू धर्म और गरुड़ पुराण में बताए गए तरीके। पहला उपाय जान लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला उपाय है भगवान विष्णु का स्मरण और नाम जप। तो आप लोग इसको कीजिएगा। जैसे कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति को अत्यंत कल्याणकारी बताया गया है। प्रतिदिन अगर आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप और विष्णु पूजा करने से मनुष्य का पाप कम होते हैं तथा शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये याद रखिएगा। अब आइए दूसरे उपाय के बारे में जान लेते हैं। दूसरा उपाय है सत्य, धर्म और सदाचार का पालन करें। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि झूठ, छल यानी धोखा, हिंसा यानी खून खराबा और अधर्म यानी जो धारण करने लायक नहीं हो, वह व्यक्ति के लिए दुखद कर्मफल का कारण बनते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। सत्य बोलना, ईमानदारी, धर्म का पालन करना जीवन की रक्षा के लिए कल्याणकारी माना गया है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अब आइए तीसरे उपाय के बारे में जान लेते हैं। तीसरा उपाय है दान पुण्य और गौ रक्षा या गौ सेवा और निर्धनों की सेवा करें। यह काफी उपयोगी माना गया है। चीजें ध्यान रखिएगा। अन्न दान कर सकते हैं, जल दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। जरूरतमंदों की सहायता को अत्यंत पुण्यदायक बताया गया है। तो इसे ध्यान रखिएगा। धार्मिक मान्यता है कि दान से नकारात्मक कर्मों का प्रभाव कम होता है और ईश्वर की कृपा बनी रहती है। यानी आप जितने भी बुरे कर्म किए हुए हैं, अगर आप दान पुण्य करते हैं तो वे आपके बुरे कर्मों का फल जो है वह कम होता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। अब आइए चौथे उपाय के बारे में जान लेते हैं। चौथा उपाय है माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का सम्मान करें। यानी बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका सम्मान करें। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि माता पिता और गुरु की सेवा को महान पुण्य बताया गया है। उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और दीर्घायु की कामना की जाती है। तो इसे ध्यान रखिएगा। अब आइए इस वीडियो के 5वें उपाय के बारे में जान लेते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। जो इस वीडियो का रामबाण उपाय है, इसमें मैं एक मंत्र भी बताऊंगा, तो इस पर ध्यान रखिएगा। 5वां उपाय है शिव और महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। यद्यपि महामृत्युंजय मंत्र का मुख्य स्रोत ऋग्वेद और यजुर्वेद है। यानी ऋग्वेद में इसका उल्लेख है और यजुर्वेद में इसका उल्लेख है। हिंदू परंपरा में इसे अकाल मृत्यु के भय को दूर करने और आरोग्य की प्रार्थना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। आरोग्य का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य के लिए, अच्छा हेल्थ के लिए इसको अत्यंत शुभकारी माना गया है। किसको? तो महामृत्युंजय जप को। महामृत्युंजय जप क्या होता है तो इसको सुन लीजिए, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और इसका उच्चारण और आप लोग नियमित अभ्यास कीजिएगा, इसका जाप कीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, कहिएगा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधितम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनम मृत्युर्मुच्य मामृतात्। नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए।